बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं लेपर्ड मीडिया और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुसैना मुर्तज़ा। नाजरीन, आज फिर हम लोग निकले हैं सेवरेज प्रोजेक्ट के हवाले से कोई प्रोग्राम शूट करने और डिफरेंट जगहों पर सेवरेज के जो है काम चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट था उसके गिलगित जो सिटी है उसके अंदर, तो इस वक्त हम लोग मौजूद है शहीद सैफुर्रहमान की तरफ, जो हॉस्पिटल की तरफ जो रोड जाती है उस रूट में। और आप लोग इस रूट की हालत देख सकते हैं। ये सिर्फ इस रोड की कहानी नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ पे रोड्स है गिलगित सिटी के अंदर, उन तमाम रोड का यही हाल है। और सेवरेज की प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा है वो बहुत सुस्तरवी से काम हो रहा है। और उसकी एक मिसाल ये है, ये वाली रोड जो काफी टाइम पहले से इस सड़क पे ऊपर काम हो रही है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। अभी भी कोई काम नहीं हो रहा, गाड़ियां आ रही है, फंस रही है। इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेरे अकब में इर्द गिर्द यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोड की हालत की। मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, पत्थर निकाल के हैं। और ये जो होल्स है वो ऊपर ही है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये भी रोड का एक हिस्सा है। और यहाँ पर इवन कि इंसान नहीं चल सकता, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात। और ये हालत सिर्फ यहाँ की नहीं है, बल्कि डिफरेंट जगहों पर हम लेके जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के मनाजिर और वहाँ के मनाजिर। क्योंकि सीएम सेक्रेटरीट के बाहर भी यही काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी हम दिखाएंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं सीएम सेक्रेटरीट के बाहर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सिर्फ गिलगित सिटी के दूसरे रूट्स का ही ये हाल नहीं है, बल्कि सीएम सेक्रेटरीट के बाहर भी ये हालात है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर सीएम हाउस मौजूद है उसके बाहर ये हाल है, तो दूसरी जगहों पर क्या ही हाल होगा। तो यहाँ पर बात सोचने की बात यह है कि क्या सीएम साहब को ये चीजें दिखाई नहीं देती? चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? वो लोग इन चीजों को मतलब क्यों एक्शन नहीं ले रहे इन चीजों के ऊपर? आवाम की जिंदगी इतनी मुश्किल में है, इस प्रोजेक्ट की वजह से आवाम जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, डेली लाइफ उनकी सफ़र हो रही है। इन रोड से, इन रास्तों से होके जाना पड़ता है। और ये सिर्फ एक रूट का हाल हो तो हम कहें कि दूसरे रूट को ज्वाइन करके उधर से चले जाएंगे, नहीं, बल्कि गिलगित सिटी के अंदर जितने भी मेन रूट्स है उन तमाम रूट्स का यही हाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले और ये जो सुस्त रवि से काम हो रहा है इस पर थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए ताकि आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिले। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया, डिफरेंट जगहों पे लेके गए, सेवरेज का काम आप लोगों को दिखाया, तो एक जगह का ही बुरा हाल नहीं है, बल्कि पूरे गिलगित में जहाँ जहाँ ये काम हो रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उन तमाम जगहों पे यही सूरत हाल है। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ये 2023 में स्टार्ट हुआ था और 36 माह का टाइम दिया गया था। कहा गया था कि 2023 से 26 का जो टाइम पीरियड है इसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो अपने अख्ताम को पहुंचेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट अख्ताम तो दूर की बात, यहाँ आधा भी नहीं हुआ। और जो आधा हुआ है वो खस्ता हाली का शिकार है और साथ ही साथ सुस्त रवि का शिकार है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया, जहाँ भी हम विजिट के लिए गए, वहाँ पर हमें कोई जिम्मेदार बंदा हमें वहाँ पर नज़र नहीं आया। ना ही कोई जीडीए का बंदा, ना ही पीडी हमें कहीं पर नज़र आया। मॉनिटरिंग का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। और इस वक्त तो हम सीएम सेक्रेटरीट के बाहर है, सीएम हाउस के बाहर है, यहाँ पर ये हाल है तो दूसरी जगहों पर क्या ही हाल होगा। तो आखिर में यही हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हमारे जिम्मेदार इदारों से और सीएम साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि खुदारा विजिट करे, जाए जगहों पर क्या हो रहा है, सेवरेज का प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है, जहाँ जिस प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए लगाए गए हैं उस प्रोजेक्ट का क्या हाल किया जा रहा है। क्या जो खजाना इस पर लग रहा है हुकूमत का, क्या वो हराम का खजाना है जो इस तरह बहाया जा रहा है? और आवाम का क्या कसूर है कि आवाम की जो ज़िंदगी है वो इस कदर मुश्किल में डाली जा रही है? और आवाम का भी कहीं ना कहीं कसूर है, क्योंकि हम आवाम के बीच भी गए उनसे रिव्यूज़ लेने के लिए, लेकिन जिस तरह ये प्रोजेक्ट सोया हुआ है उसी तरह हमारी आवाम भी सोई हुई है। वो अपने राइट के लिए, अपने हक़ के लिए, अपनी मुश्किल में बोलना नहीं जानती है। यही वजह है कि आज जो भी गिलगित बल्दिस्तान के मसाइल है या यहाँ के लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो उस चीज़ के जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ के आवाम है। क्योंकि इन लोगों को अपने हक़ के लिए बोलना, कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलना इन लोगों को नहीं आता। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग कैमरे के सामने नहीं बोल सकते तो कम से कम कमेंट्स में तो अपनी राय का इजहार कर सकते होंगे। तो आप लोग पॉजिटिव वे में आप लोग कोशिश करें कि जो अपनी राय है उसका इजहार करें।